चलिए क्लास 10th का आज पॉलिनोमियल चैप्टर का एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको उस पॉलिनोमियल से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है डायरेक्ट फार्मूला से, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है और उसका वैल्यू किसी दूसरे एक्सप्रेशन में डाल के उसकी वैल्यू निकालनी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया जिसमें कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हो सकता है और हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। सबसे पहले अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है फार्मूला से, इसलिए हमने ए का वैल्यू निकाल लिया 1, बी का वैल्यू माइनस पी और सी का वैल्यू क्यू। इसका कॉफिशिएंट 1, इस एक्स का कॉफिशिएंट माइनस पी और कॉन्स्टेंट टर्म क्यू। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए के फार्मूला से आ गया हमको पी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए के फार्मूला से आ गया क्यू बाई 1, यानी कि Q। अब हमको इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना है? अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये जितनी भी हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो क्लास 9 में हमने पढ़ा था उसका यूज हमने किया है, ठीक है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। कितना समझ में आ रही है? हमने आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिया, तो अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को, तो अगर सॉल्व करने से ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया और अल्फा बीटा हमको निकल गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना। फिर से हमने फार्मूला लगाया ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जगह पे हमने अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया, तो अपने को वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट किया तो पी क्यू, और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट किया तो क्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट किया तो पी। अपने को आंसर आ गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 3pq। कन्फर्म है? समझ में आ रहा है? ओके। अभी हमने आपको कुछ और क्वेश्चन दे दिया, सेम यही बनेगा। कोई भी एक्सप्रेशन रहे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। जैसे हमने आपको एक सॉल्व करने के लिए नया पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इस पॉलिनोमियल से आपको निकालना 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। सॉल्व करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा। आपने यहाँ पर फार्मूला ये क्या यूज करना है, ठीक है। लिख दो फार्मूला कि आता है फार्मूला, लिख दें क्या आता है? चलो यहाँ पर लिख देते हैं। अभी याद रहे तो याद करना है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। याद रहेगा, वो फार्मूला यूज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक फार्मूला हमने कौन सा यूज करा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो पहले से पता है। तो आपको 2-3 फार्मूला याद रखना है और देखना है कि ये कैसे बनता है। कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दे दिया, आप जोड़ करिए। अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जोड़ लिखिए कि सर हमें बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, फटाफट इसको कॉपी में लिख लेना है आपको। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5a क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसका आपको नहीं, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है ये? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, यानी इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 4 होंगे। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 4 होंगे। अब इसका 2 सॉल्यूशन आपको हमने दिया है √5/3 √5/3 एंड माइनस √5/3, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग 2 zeros. Okay, for that purpose you have to just let this is the first zeros, this is the second zeros, then we can find the factors like x minus. अगर यहाँ पे ये माइनस में है तो आपको पता है फैक्टर थ्योरम क्लास 9 पे पढ़ा, प्लस वाले का वैल्यू माइनस के साथ और माइनस वाले का वैल्यू प्लस के साथ। अगर किसी का फैक्टर 2 है तो उसका
अगर किसी का जीरोज 2 है तो उसका पहला फैक्टर x माइनस 2 होगा, और किसी का अगर माइनस 2 है तो उसका फैक्टर होगा x प्लस 2। आपको पता है माइनस का जीरोज x के साथ प्लस में फैक्टर बनाता है, अब प्लस अगर जीरो है तो x के साथ माइनस से फैक्टर बनाता है। तो हमने फैक्टर बना लिया x माइनस √5/3 और x प्लस √5/3। अब हमने जब x माइनस √5/3 और x माइनस √5/3 को मल्टीप्लाई किया तो अपने को आ गया x² माइनस 5/3, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। अनलेस आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिख दूं, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। क्लास 9th में आपने पढ़ा है, चिंता करने की बात नहीं है। चलो, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आया x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, क्योंकि पता है कि कोई भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो 0 के इक्विवेलेंट जरूर होगा। जब ही हमने सॉल्व किया तो आ गया 3x² माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग वी गेट 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता। अब हमारा सेकेंड फेज, पहला फेज तो हो गया फैक्टर बना लिया, और दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 3x² माइनस 5। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, बीच वाला x वाला नहीं है, तो कभी भी जोड़ी पड़ेगा तो उसका 0 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनलेस आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख के यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसा कर देते हैं हम यहाँ पे, अब चाहे तो कर सकते हैं 3x² प्लस 0x माइनस 5, याद रहेगा। आप या तो ये, अगर ये दिक्कत होता है इससे, दो टर्म वाले से दिक्कत होता है तो उसको 3 टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। x वाला टर्म नहीं है तो x वाला को 0x मान सकते हैं। और हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया, डिवाइड होता गया। देखो यहाँ पर 3x² है तो x² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x⁴। अब ये सेम टर्म है तो ये टर्म क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने से आ रहा था x² को 5 से x², क्यूब वाला तो टर्म था नहीं, इसलिए हमने उसको क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। अब जो ही आप डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर 0 आ गया, यानी वो कितने टाइम से मल्टीप्लाई हुआ, x² प्लस 2x प्लस 1। आप डिवाइड करते जाओ फटाफट। डिवीजन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, डिवीजन नहीं आए तो बता दो आपको। इस कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई x² के साथ, तो हमारा आ गया 3x⁴। चूँकि यहाँ पे जब हम x² से 5 से करते थे तो x² वाला टर्म आता था और x³ वाला टर्म नहीं आता था। तो जो x³ वाला टर्म है उसके नीचे हमने 0x³ पुट कर दिया। जहाँ पर भी कोई टर्म नहीं रहेगा उसके जस्ट नीचे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म को अरेंज करना है। 3 के बाद 2 वाला, 2 के बाद 1 वाला, 4 के बाद 3 वाला, 3 के बाद 2 वाला। डिसेंडिंग अगर कोई टर्म नहीं है तो उसको क्या करोगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। x वाला नहीं है तो 0x लिख दिया, x² वाला नहीं है तो 0x² लिख दिया। वो भी प्लस में माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने के बाद आपके पास आया x² प्लस 2x प्लस 1। नहीं हो तो क्लास 9 को फिर से जाके डिवीजन पढ़ो, डिवीजन वाला 5-6 क्वेश्चंस बना लो, आप कंफर्म हो जाओगे। आपको आ गया x² प्लस 2x प्लस 1। जब अब आपके पास आ गया x² प्लस 2x प्लस 1, फिर से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। और आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से आपको क्या देगा, 2 अलग अलग जीरोज। और हमने इसको कर दिया मिडिल स्प्लिट, 2x को लिख दिया x प्लस x। और जब हमने इसको कॉमन लिया इस दोनों में तो x आया और इस दोनों में 1 आया, तो हमको आ गया x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज द 2 अदर फैक्टर्स। और जब फैक्टर आ गया तो जीरोज तो निकल ही जाएगा, क्योंकि हर फैक्टर को इक्विवेलेंट करेंगे 0 के साथ। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 से -1 आएगा, यानी यहाँ पे 2 -1 हो गया इसका जीरोज। और पहले से 2 जीरोज दिया हुआ है 5/3 एंड -5/3। चलो आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, घर पे ट्राई करना। यहाँ पे दिया पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, और उसका एक फैक्टर है 2 प्लस √3 और दूसरा फैक्टर है 2 माइनस √3। अब आपको देखना है कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। हम आपको हिंट के लिए बता दें, यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल निकलेगा वो पॉलिनोमियल आपको आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1। अब इससे पहले अगर जाने तो इस टाइप का बना सकते हैं। इसका फैक्टर कौन कौन सा आएगा सर, इसका
पहला 2 फैक्टर आ जाएगा, ये एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है, तो लिखेंगे x है ना प्लस 2 माइनस रूट x प्लस 2 माइनस रूट 3, और एक फैक्टर आ जाएगा इसके साथ अगर रखते हैं तो x माइनस 2 प्लस रूट 3। अब आपको पता है कि अब इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जो ही मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से आप इसको डिवाइड करना, तो आपको क्या आ जाएगा डिवाइड करने से, x प्लस 7 और x प्लस 5, x माइनस 7 और x प्लस 5। तो x माइनस 7 तो एक फैक्टर हो जाएगा 7, और x माइनस 5 तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। प्लस 5 और माइनस 5 समझ में आ रहा है, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, चलो ठीक, समझ में आ रहा है आप सब लोग को, दिख रहा है, फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलो आज एक और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस क्या है कि एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इसको डिवाइड किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k को दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है, और रिमाइंडर बच रहा है क्या चीज़, x प्लस a। तो आपको वैल्यू निकालना है k प्लस a का, ठीक है। 4 नंबर में आता है मैक्सिमम क्वेश्चन ये, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम आपको पता चल गया है ना, वी आर हैविंग x प्लस a एज द रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर रिमाइंडर को हम मेन पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, इसका मतलब वो क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। तो सबसे पहले हमने काम किया कि जो भी क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में से हमने x प्लस a को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो ही x प्लस a को सब्ट्रैक्ट किया, अपने को आया x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस x प्लस 10 माइनस a। ये है आपका स्टेप फर्स्ट, ये क्या है स्टेप नंबर 1। तो पहले आपने घटा के आपको पता चल गया कि भाई अपने को x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस x प्लस 10 माइनस a इज परफेक्टली नाउ डिविजिबल बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। हमने डिवाइड करना शुरू करा, पहला स्टेप में डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर को k से करेंगे तो k एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करना आता है सब कुछ, बस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये दोनों जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाला है, तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। यहाँ पे याद रखना है एक्स स्क्वायर वाले को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जो ही हमने एक्स स्क्वायर वाले को कॉमन लिया तो देखो क्या होगा, 16 माइनस के उसमें से माइनस 8 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आ गया 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये स्टेप बहुत जरूरी है, जो भी लाइक टर्म है उसको उसके कॉफिशिएंट को एक ब्रैकेट के अंदर रखना। जैसे एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है तो हमने 16 माइनस के माइनस 8 को एक साथ रख लिया तो 8 माइनस के आया, और थर्ड जो टर्म था उसका 8 माइनस के, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब जब मल्टीप्लाई किया देख लो, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, दिस स्टेप एंड दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये हो गया आपका स्टेप सेकंड, ये क्या हो गया स्टेप 2। पहला स्टेप वहाँ पे किया आपने, ये स्टेप 2 किया, ये आपका हो जाएगा कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप्स। यहाँ पे आपने थर्ड वाला वर्क करना है, कौन सा स्टेप करना है, थर्ड स्टेप करना है। अब यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे अब क्या हुआ कि हमने 8 माइनस के से तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये हो गया 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। इससे जब मल्टीप्लाई किया तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला
अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 8 2 जा 16, ये माइनस को हमने सिर्फ यहीं पे रखा, माइनस से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, 2 से किया 8 को 16x, फिर हमने 2x से किया k को, तो कितना हो गया 2k, चूँकि x वाला टर्म का था तो हमने x को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 16 - 2x। ये वाला जो आप देख रहे हो ना स्टेप, इसको ध्यान में रखना है आपको, चूँकि सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो साइन कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों हो गया वो x वाला टर्म हो गया, कौन सा टर्म हो गया x वाला, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप देख लो कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ, -26 और इसका साइन बदल के क्या हो गया, ये हो गया प्लस, तो इसका कोई साइन चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया 26 गया कितने में से 16 में से, तो कितना बच गया -10, और ये 4k में से 2k गया, तो कितना बच गया 2k। अब चूँकि x वाले टर्म का था इसलिए हमने ब्रैकेट में क्या रखा x, ये वाला समझ में आ गया। ये तो सिंपल है, ये प्लस क्या चीज़ में हो गया माइनस में, ये जैसे वैसे ही रहेगा, 10 - a, साइन चेंज करो यहाँ से, माइनस है यहाँ पे तो -8k माइनस प्लस k²। अब एक टर्म हमारा ये आ गया, दूसरा टर्म ये आ गया, लेकिन हमें पता है कि रिमाइंडर क्या है 0, इसका मतलब ये दोनों वन आफ्टर द अनदर क्या बनाएगा, जीरोज की इक्विवेलेंट हो गया। तो हमने पहला केस में, थर्ड स्टेप में पहला केस रखा -10 + 2k अंडर ब्रैकेट एंड x = 0, तो सॉल्व करने से हमारा k का वैल्यू क्या आ गया 5। अब एक बार हमने इसमें वैल्यू रखा, किसका, इसको भी हमने इक्विवेलेंट किया 0 का, और k का भी वैल्यू रख दिया, तो अपने को किसका वैल्यू आ गया 1 का। कॉपी में इसको अच्छे से बनाना है और ध्यान से बनाना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे को मिस्टेक होता है, लाइक टर्म को एक साथ रखना है, कैरी फ्री रहना है, फटाफट इसको लिख लीजिए, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। ओके बाय।